सबसे पहले मैं अपने साधकों को बता देना चाहता हूँ कि मंत्र की सिद्धि क्या होती है। तो मित्रों, मंत्र की सिद्धि का अर्थ होता है कि किसी भी मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर में आ जाती है तो वो मंत्र की सिद्धि कहलाती है। तो उस मंत्र से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में आ जाती हैं और आप मतलब एक अलग लेवल पे फिर फील कर पाते हो। तो ये चीजें दो प्रकार से होती है। मंत्र से रिलेटेड तत्व का उजागर, ये पहला हो गया, और दूसरा आपको मंत्र की सिद्धि। अब देखिए, मंत्र की सिद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसका हमारे विधि विधानों में ये वर्णन है कि जो भी कोई मंत्र होगा उसमें जितने भी अक्षर होंगे उसके उतने लाख जाप करने होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, तो इसमें जितने वर्ड हैं उस उतने ही लाख आपको क्या करने हैं, जप करने हैं। इस तरह से हमारे विधि विधान में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप। तो क्या होता है कि मंत्र से संबंधित जो तत्व होता है वो आपके शरीर में जागृत हो जाता है। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे जो उस मंत्र से रिलेटेड पूरी यूनिवर्स में पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो क्या करता है आपके अंदर पहुंचाता रहता है। लाइक एंटीना जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, नेटवर्क को अपनी ओर खींचता है। सेम प्रोसेस यहाँ होती है कि वो तत्व जो होगा, जो आपके शरीर में जागृत हुआ है मंत्र को पढ़ने से, वो क्या करेगा, आपके शरीर में क्या करेगा, उस मंत्र से रिलेटेड जितने भी आपकी पावर्स हैं, जितनी भी आपकी ऊर्जाएं हैं, उनको क्या करेगा, आपके शरीर में खींचेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। देखिए, लक्षण की बात करूं मैं तो देखिए, एक तो सबसे पहला होता है वाइब्रेशन का। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होगा, वो मंत्र आपके कान में गूंजता रहेगा, उसकी एक वाइब्रेशन, हर एक मंत्र की अपनी अपनी वाइब्रेशन होती है, अलग अलग होती है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र होगा तो उसकी अलग अपनी वाइब्रेशन होगी। निर्वाण मंत्र होगा, उसकी अपनी अलग वाइब्रेशन होगी। दुर्गा माँ का अष्टाक्षरी मंत्र जो होते हैं उनकी अपनी अलग वाइब्रेशन होगी। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है। और जो मेन चीज है वो ये है, मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो आपके क्या होगी, कानों में गूंजेगी। ठीक है, दूसरा, जम्भाई और डकार आना। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि जम्भाई और डकार आना, इसका अर्थ हो गया कि हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि हमसे वो पावर छीन रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जम्भाई और डकार आना भी मंत्र सिद्धि के कुछ आपके जो है लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जम्भाई और डकार कब आती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ रोज के काम जब हम करते हैं तो उससे कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ नेगेटिव चीज हमारे अंदर आ जाती है। तो जब हम मंत्र की सिद्धि करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब क्या होता है, वो निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो मंत्र के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये मंत्र जो होते हैं ये आपके शरीर से सारी निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। तो जब निगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकलती है तब आपको जम्भाई आती है। अच्छा, रही बात डकार की, तो कभी कभी क्या होता है, हम रोजमर्रा में बहुत से तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तो वो तामसिक भोजन जो होता है कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, तो उससे जो डकार के स्वरूप में क्या होता है, वो जो हमने तामसी भोजन खाया उसकी जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस जम्बाई और डकार आना कभी कभी मंत्र सिद्धि के लक्षण भी होते हैं। अच्छा, ये बात भी गलत होगा कहना कि निगेटिव एनर्जी के प्रूफ नहीं होते। निगेटिव एनर्जी के भी प्रूफ होते हैं, पर वो बॉडी, आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, इसलिए जम्बाई और डकार आते हैं। ठीक है, हाँ। तीसरा होगा आपका जो कुंडलिनी है, उसके जो मूलाधार से सहस्त्रार्ध तक कोई चीज ऊपर उठने का आपको फील होगा। तो जो आपकी कुंडलियां होती हैं अपनी बॉडी में, आपने देखा होगा, कई सारे फोटोज वगैरह में भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो जो मूलाधार है सबसे नीचे, वहां से लेकर सहस्त्रार्ध जो कि सबसे ऊपर का की कुंडली होती है, वहां तक कोई चीज आपके ऊपर उठने जैसी फील होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी कुंडलियां जो होती हैं वो जागृत होती है किसी भी मंत्र की सिद्धि से। देखिए, मंत्र सिद्धि होता किस लिए है कि आपको दूसरे आयाम से कनेक्ट करने के लिए होता है। अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में भी बात करूं तो आप दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। दूसरा डायमेंशन अर्थात जो ईश्वर का डायमेंशन है वो अलग डायमेंशन है। हम थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हैं। तो इस प्रकार से, तो क्या होता है कि आप दूसरे जब डायमेंशन से कनेक्ट होते हो तो उसके लिए आपकी कुंडलियां क्या होती हैं, जागृत होती हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि मूलाधार जो सबसे नीचे है, वो सहस्त्रार्ध जो सबसे ऊपर है, वहां से कोई चीज ऊपर उठ रही है। तो ये भी एक लक्षण होता है मंत्र सिद्धि का।
साथ में जो मंत्र जाप होगा उसमें बहुत ज्यादा मन लगता है आपका, आपको मजा आता है, आपको बोरिंग नहीं लगता वो मंत्र का जाप। तीसरा देखिए, अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि मांसपेशियों का फड़कना। देखिए मांसपेशियों का फड़कना भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां तभी फड़कती हैं जब आपका कोई मंत्र सिद्ध होने वाला होता है या सिद्धि के पास होता है। तो मांसपेशियां जब आपकी फड़कती हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कोई ना कोई मंत्र सिद्ध हो रहा है। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं तब, ये नहीं कि आपके ऐसे दर्द वर्द से हो रहा है तब, तब नहीं। ठीक है। हाँ, स्वप्न में दर्शन संबंधित देवता का भी दिखना मंत्र सिद्धि का एग्जाम्पल होता है, कि जब आप सो रहे हो तो आप जैसे शिव जी का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको शिव जी से रिलेटेड, उस मंत्र से रिलेटेड स्वप्न आएंगे, लगातार आएंगे, रोज आएंगे। तो ये भी एक मंत्र सिद्धि का एग्जाम्पल है। और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलेगी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं आएगा, आप एनर्जी से फुलफिल रहोगे। और आपकी जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह का टाइम है, उस समय आपकी नींद पूरी खुलेगी। और जब आप उस मंत्र का जाप करोगे तो आपके ऊपर आने वाली विपत्ति, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानियां हैं, सब दूर होती हैं। ये मंत्र जाप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, जो आपका ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र जो होता है, अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ब्रह्मरंध्र जो होता है आपका, वो क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके मंत्र सिद्ध होने वाले होते हैं, आपका जो ब्रह्मरंध्र होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है। अगर आप उस पे हाथ रखोगे तो आपका पूरा जो सिर होगा वो ठंडा लगेगा, लेकिन जो ब्रह्मरंध्र होता है वो आपको गर्म फील होगा। ठीक है। आपके चेहरे पे तेज और ग्लो आएगा, ये तो सबसे पहला और कॉमन एग्जांपल है। आपका चेहरा, आप स्माइल स्माइल फेस लेके घूमोगे हर जगह। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल, जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, घटना का आपको पूर्वाभास होने लगता है। कोई भी घटना अगर घटित होने वाली होती है तो उसका आपको पहले से आभास हो जाता है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो आप बोलते हैं वही मतलब सिद्ध हो जाता है, वही हो जाता है। तो ये बहुत ही हाई लेवल पे जाकर, और जो है इसका एग्जाम्पल कहूँ या लक्षण कहूँ, वो होगा। क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, जो काफी 4 5 10 साल से या 20 साल से कोई भी मंत्र लगातार सिद्ध करने की प्रयास करते हैं, उनके साथ होता है वाणी सिद्ध वाला। तो ये भी इसका एक लक्षण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।